साथियों नमस्कार, मैं हूं शिव घोटिया और आप देख रहे हो आपका यूट्यूब चैनल कृषि मिशन। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उद्यान रेखांकन की विधियां। हमारा इस जो चैप्टर है उद्यान रेखांकन की विधियां, इसका तीसरा वीडियो है आज। हम ऑलरेडी इसमें 2 वीडियो पहले कर चुके हैं, तो पार्ट तीसरा है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक आगे शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो बताएं, अपने जो सजेशन है वो दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारे इसको चैप्टर को। और आज का जो चैप्टर है हमारा, हम पंचभुजाकार विधि तक कर चुके थे। कौन सी विधि? पंचभुजाकार विधि, या इंग्लिश में से क्या कहा जाता है? क्विनकंक्स मेथड। क्विनकंक्स मेथड, या इसे क्या कहते हैं? पूरक विधि। और क्या कहा जाता है? पूरक विधि कह सकते हैं, फिलर मेथड कह सकते हैं। पूरक विधि या फिलर मेथड कहा जा सकता है। देखिए दोस्तों, फिलर मेथड या पूरक विधि होती क्या है? फिलर मेथड या पूरक विधि, देखिए आपको मैंने वर्गाकार विधि बताई थी। वर्गाकार विधि के बिल्कुल समान विधि है, केवल अंतर इसमें इतना है कि इसमें जैसे वर्गाकार विधि में अपने चारों कोनों पर एक एक प्लांट लगा रहे थे, इसमें अपने क्या करते हैं, एक बीच में प्लांट और लगाया जाता है, पांचवा प्लांट और लगाया जाता है। इसे अपने क्या कहते हैं? क्विनकंक्स मेथड या पूरक विधि या पंचभुजाकार विधि कहते हैं। दोस्तों, आपको क्विनकंक्स नाम यानी सभी विधियों के नाम इंग्लिश में इनकी जो टर्म है वो याद रखनी है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में क्विनकंक्स से नाम हिंदी में लिखा हुआ था क्विनकंक्स विधि, तो उसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए कि क्विनकंक्स विधि कौन सी होती है। तो पंचभुजाकार विधि को ही क्या कहते हैं? क्विनकंक्स विधि कहते हैं। वर्गाकार विधि के बिल्कुल समान लगाई जाती है, लेकिन अंतर क्या होता है? इसमें 5वां पौधा एक वर्ग के बीच में लगाया जाता है। तो ये जो पौधे होते हैं, ये पौधे क्या रहते हैं? ये पौधे स्थायी रहते हैं। सभी जो कॉर्नर पे पौधे लगे हुए हैं वो क्या रहेंगे? स्थायी रहेंगे। क्या रहेंगे? स्थायी पौधे रहेंगे। और जो एक पौधा बीच में लगा हुआ है, एक पौधा क्या लगा हुआ है? बीच में लगा हुआ है, ये पौधा क्या रहता है? अस्थायी रहता है। अस्थायी क्यों रहता है? क्योंकि इस पौधे को जब ये चारों कॉर्नर वाले पौधे फलन देने लग जाते हैं तब क्या कर दिया जाता है? इसको यहां से हटा दिया जाता है। इसको यहां से हटा दिया जाता है। तो ये किस विधि का रूप ले लेता है? यह पंचभुजाकार विधि है, वर्गाकार विधि का रूप है वो ले लेती है। तो ये 5वां पौधा बाद में क्या करते हैं? इसको हटाया जाता है। तो बाद में ये किस विधि, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पूरक विधि। क्या ये फिलर जो प्लांट है या पूरक पौधा लगाया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि पूरक पौधे कौन कौन से लगाए जा सकते हैं? तो अपने कह सकते हैं पूरक पौधे। एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, पूरक पौधे निम्न में से पौधा कौन सा है? पूरक पौधों की बात करें, फालसा, केला, पपीता और अनानास। इनको हम क्या है? पूरक पौधों के रूप में लगा सकते हैं। इतना क्लियर है क्या पंचभुजाकार विधि के बारे में? क्लियर हुआ क्या? अब चलते अपने बात करेंगे नेक्स्ट, दूसरी बात इसकी कि इसमें पौधे कितने लगाए जाते हैं, पौधों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, वो अपने पढ़ेंगे। तो अपने इसमें क्या पढ़ते हैं? वर्गाकार विधि की तुलना में 1.5 से 2 गुना
या आपने कह सकते हैं एग्जैक्ट 89% पौधे अधिक लगते हैं। लगभग क्या है, 2 गुना पौधे अधिक लगते हैं किस विधि में, पंचभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि के मुकाबले। इतना क्लियर है, कितने पौधे, लगभग 2 गुना पौधे क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं पंचभुजाकार विधि में, किस विधि के मुकाबले, वर्गाकार विधि के मुकाबले पंचभुजाकार विधि में। अब देखिए पौधों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है वो देखते हैं। पौधों की संख्या अपने ज्ञात कैसे, देखिए हम बात करें पौधों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। पौधों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो पौधों की संख्या बराबर एरिया बटा स्पेसिंग, एरिया बटा स्पेसिंग। एक तो ये फॉर्मूला रहता है और दूसरा फॉर्मूला रहेगा 100 बटे स्पेसिंग, 100 बटे स्पेसिंग। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब यहां हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन की बात करें, 2 हेक्टेयर है, 10 × 10 की मीटर की दूरी पे एक आम का बाग किसान लगाना चाहता है, तो बताइए कुल कितने पौधे लगेंगे पंचभुजाकार विधि से, कितने पौधे लगेंगे। अब देखिए अपने कैसे ज्ञात करेंगे पंचभुजाकार विधि से पौधों की संख्या, एरिया बटा स्पेसिंग हमारे पास सबसे पहले, तो हेक्टेयर कितने, 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में आपको बता चुका हूं कितने वर्ग मीटर होते हैं, 10,000, हेक्टेयर कितने, 2, स्पेसिंग कितनी हमारे पास 10 × 10 मीटर है। तो ये देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, आंसर आ गया कितना, 200। ये 200 पौधे हो गए। इसके बाद में आते हैं अपने इस सूत्र पे, यहाँ क्या लगाएंगे, 100 बटे एक साइड की स्पेसिंग 10 × 10 है तो यहाँ 10 लगाएंगे और 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा 10, 1 माइनस करेंगे, यहाँ 1 माइनस हमेशा होगा, चाहे यहाँ कितना होता 100 बटे 8 होता तो जो आंसर आता उसमें से 1 माइनस होगा ही होगा, 1 माइनस होगा ही होगा। 9 बचा, 9 का अपने क्या करेंगे स्क्वायर, यानी कह सकते हैं 9 × 9 कितना हुआ 81। अभी 81 के अपने 1 हेक्टेयर के आए हैं, हेक्टेयर अपने पास कितने 2 हेक्टेयर है, तो इंटू क्या होगा 2, 81 2 162। ये आगे पूरक पौधे, ये क्या आगे पूरक पौधे, और ये हमारे पास थे कौन से, मुख्य पौधे। ये तो मुख्य पौधे और ये पूरक पौधे, तो कुल पौधे कितने हो गए 200 + 162, तो 2 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे 362। कितने पौधे लगेंगे 362 पौधे लगेंगे। समझ आया नहीं, समझ आया या नहीं अभी तक आपको। एक बार आपको और बता देता हूं, हमारे पास 2 सूत्र रहेंगे इसमें पौधों की संख्या याद करने के लिए। एक तो वर्गाकार विधि वाला ही सूत्र रहेगा, पौधों की संख्या एरिया बटा स्पेसिंग रहेगा, इतना क्लियर। उसके बाद एक सूत्र हमारे पास 100 बटे स्पेसिंग, दोनों सूत्र याद रखने हैं। फिर ज्ञात कैसे करें, मान लीजिए क्वेश्चन है 2 हेक्टेयर में आम का बाग लगाना चाहता है किसान पंचभुजाकार विधि से 10 × 10 मीटर की दूरी पे। तो देखिए एरिया बटा स्पेसिंग पहला सूत्र रहा, एरिया हमारे पास कितना 10,000 वर्ग मीटर होते हैं 1 हेक्टेयर में, तो 2 हेक्टेयर है तो 10,000 × 2 हो गया बटे 10 × 10, 2 0 से 2 0 क्या होगी कैंसिल होगी, तो 100 2 200। ये तो आगे मुख्य पौधे। अब आते हैं अपने इस सूत्र पे, इस सूत्र से आपको बताया 100 बटे स्पेसिंग ये फिक्स रहेगा, 100 ऊपर है ही, और यहाँ स्पेसिंग कितनी 10 × 10 है तो एक साइड की यहाँ स्पेसिंग काम में लेनी है, 0 से 0 कैंसिल, 10 बचा। यहाँ 1 माइनस करना ही करना इस विधि में जब पौधों की संख्या ज्ञात करेंगे, पूरक पौधों की जब संख्या ज्ञात करेंगे। 9 बचा, 9 से 9 का गुणा यानी 9 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ गया 1 हेक्टेयर का। यहाँ आपने ज्ञात कितना करना है 2 हेक्टेयर का, तो 81 × 2 कितना आ गया 162 पौधे क्या है पूरक पौधे है। क्या है ये पूरक पौधे है। क्लियर हुआ या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि पंचभुजाकार विधि में आपको पौधों की संख्या ज्ञात करनी आई या नहीं। यदि आपको पौधों की संख्या ज्ञात करनी नहीं आई है तो एक बार मैं आपको दोबारा ये क्लियर करवा दूंगा। एक क्वेश्चन आप करना और उसका आंसर है जो आप कमेंट बॉक्स में करना। एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं आपको और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। क्वेश्चन लिखिए, ये आपके सामने दोनों सूत्र है। क्वेश्चन है आपके लिए, एक किसान है बाग लगाना चाहता है, कौन सा वो
आम का मान लीजिए बाग लगाना चाहता है और स्पेसिंग उसके पास नहीं, बाग लगाना चाहता है वो मान लीजिए अमरूद का बाग लगाना चाहता है, स्पेसिंग 8x8 है और उसके पास एरिया है 4 हेक्टेयर है। तो आप कुल मुख्य तथा पूरक पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यदि ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना, और कैसे मुख्य और पूरक दोनों की अलग अलग संख्या और इकट्ठी, यानी टोटल कितने पौधे होंगे, पूरक कितने होंगे और मुख्य कितने, तीनों चीजें आपको बतानी है। पूरक पौधे कितने, मुख्य पौधे कितने और टोटल कुल पौधे कितने होंगे। फिर यदि इसका आंसर मैं आपको रात को पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में और आप बता देना। यदि समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको मैं ये कल क्वेश्चन आपको दोबारा मैं करवा दूंगा। क्लियर है दोस्तों, इसका आप आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करना। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। अब देखिए इसकी और मुख्य बातें क्या है। यह विधि बाजार के पास वाली महंगी भूमियों के लिए उपयुक्त है। इतना क्लियर है दोस्तों आपको। पंचभुजाकार विधि या क्विनकंक्स विधि के बारे में आपको क्लियर है। तो चलते हैं अब आगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने चलेंगे आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ले लिएगा स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास विधि है 6 नंबर विधि है हमारे पास, समोच्च रेखा विधि या इसे क्या कहते हैं, कंटूर विधि। क्या कहते हैं इसे, कंटूर मेथड या समोच्च रेखा विधि या कंटूर विधि कहा जाता है। देखिए कैसे लगाई जाती है, ये कैसे लगाई जाती है। इस प्रकार से, ये मान लीजिए पहाड़ है, इस पहाड़ में क्या है, ढलान के विपरीत पौधे लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं, ढलान के विपरीत लगाए जाते हैं। इसे एक कंटूर रेखा में या ढलान के विपरीत कह सकते हो आप, पौधे लगाए जाते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, अपने कंटूर या समोच्च रेखा विधि कहते हैं। इस प्रकार से पौधे लगाते हैं तो जो क्या होता है, वाटर इरोजन या अपने कह सकते हैं जल क्षरण भी क्या होता है, जिससे मिट्टी का क्षरण है वो कम होता है। तो यह विधि कौन सी कहलाती है, समोच्च रेखा विधि। अब समोच्च रेखा विधि की मैं विशेषताओं की बात करूं यदि, सबसे पहले देखें समोच्च रेखा विधि की, ढलान के विपरीत पौधे लगाए जाते हैं। ढलान के विपरीत पौधे लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, जहां ढलान 10 से 40% हो वहां यह विधि उपयुक्त है, यह विधि उपयुक्त है। अब देखिए जहां ढलान क्या होती है, 10% से कम होती है और 40% से अधिक होती है।
क्या होती है 10 से 40 के मध्य। जहां ढलान 10 से कम और 40 से ज़्यादा होती है वहां यह विधि क्या होती है, उपयुक्त नहीं होती है। वहां यह विधि क्या होती है, उपयुक्त नहीं होती है। फिर अपने बात करें वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि के मुकाबले पौधों की संख्या कम लगती है। पौधों की संख्या कम लगती है। देखिए दोस्तों, समोच्च रेखा विधि या कंटूर विधि अब इस प्रकार लगाई जाती है। ढलान के विपरीत पौधे लगाए जाते हैं, तो कह सकते हैं ढलान के विपरीत पौधे लगाए जाते हैं। जहां ढलान कितनी हो, 10 से 40% के मध्य हो, वहां यह विधि उपयुक्त रहती है। वर्गाकार विधि के मुकाबले पौधों की संख्या वो क्या रहती है, कम रहती है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट विधि की। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट विधि पे। हमारी नेक्स्ट विधि कौन सी रहेगी, मीडो विधि। कौन सी नई विधि है, मीडो, जो कहां से आई है, इजराइल से। अपने बात करेंगे 7 नंबर विधि। कौन सी विधि है, मीडो विधि। मीडो विधि की बात करेंगे तो मीडो विधि इजराइल में सबसे पहले अपनाई गई किसमें, अमरूद में। किसमें, अमरूद में। इसकी स्पेसिंग क्या रहती है, इसकी स्पेसिंग रहती है 2 × 1 मीटर। क्या रहती है, 2 × 1 मीटर। फिर बात करें यदि भारत में वर्तमान में सेब, नाशपाती तथा अमरूद में अपनाई जाती है। अमरूद में अपनाई जाती है। तो दोस्तों मीडो विधि है वो इजराइल से आई है भारत में, और इजराइल में अमरूद में इस विधि को अपनाया जाता है, और सबसे पहले भी अमरूद में अपनाई गई थी। और इसकी स्पेसिंग क्या रहती है, 2 × 1 मीटर रहती है। और स्पेसिंग अलग अलग, जैसे 5 × 2.5, 6 × 3, इस प्रकार भी स्पेसिंग रहती है, 2 × 1 भी रहती है। तो वर्तमान में भारत में सेब, नाशपाती तथा अमरूद में यह विधि अपनाई जाती है। दोस्तों उद्यान का रेखांकन है वो कंप्लीट है। इसके बाद में हम शुरू करेंगे फ्रूट को। तो आगे अपने नेक्स्ट बात करेंगे आम की। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और उस डाउट को मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।